हे हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज रेसिपी में है दाल मखनी, लेकिन मेरे स्टाइल में। और आप सबसे मैं गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप कमेंट पे आके मुझे गालियाँ दे दीजिएगा भले ही, लेकिन ट्राई तो ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले तो मैंने दालें भिगा रखी थी, जिसमें है साबुत उड़द की दाल, थोड़ी सी चने की दाल और थोड़ी सी राजमा। उड़द की दाल 1 कटोरी और 1/4 आप समझ लो कि राजमा, और 1/4 चने की दाल, या फिर आप चने और राजमा बहुत कम कम भी ले सकते हो। साथ में मैंने खड़े गरम मसाले ले लिए हैं, जिसमें है तेज पत्ता, इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी और लौंग। और अब मैंने इन दालों को ओवरनाइट भिगा रखी थी। अब इसे मैं कुकर में डाल के और साथ में खड़े गरम मसालों को डाल के और हल्दी और नमक और पानी के साथ इसे उबालना है। मिनिमम 10 से 12 सीटी आपको लगानी है, क्योंकि ये दाल मखनी है तो इसे ना अच्छे से पकाएंगे हम, तभी ये बहुत अच्छी टेस्ट लाती है। तो इसे अब हमें 10 सीटी के लिए पकाना है। और जैसे ही सीटी लग जाए तो मशी सी हो जाएगी। हमें वैसा ही टेक्सचर चाहिए, क्योंकि जब हम तड़का लगाएंगे ना तो ये जितनी पकेगी उतनी ही ज़्यादा टेस्ट इसकी एनहांस होगी। तो आप देख सकते हो 10 सीटी के बाद में पानी एकदम कम था। पहले आपको कम ही पानी यूज़ करना है ताकि अच्छे से वो घुल जाए। और अब मैंने, क्योंकि पानी कम थी, तो मैंने गर्म पानी इसमें डाल दी है। और इसे अब हमें थोड़ा सा घोट लेना है इसी में ही। जितना घोट लेंगे ना उतना बेटर रहेगा। तो चलो अब चलते हैं हम तड़के पे। तो सबसे पहले तो मैंने बटर ली है और साथ में मैं कुछ मखानों को ना फ्राई करूँगी। इसमें मखाने की फ्लेवर बहुत ही अच्छी लगती है। आप चाहो तो कोई सा भी दाल में अब मखाने डाल के भून के बना सकते हो, लेकिन इस तरीके से दाल मखनी वाली दाल बनाओगे ना मेरे स्टाइल में, ट्रस्ट मी, चाहे रोटी हो, चाहे पराठा हो, चाहे चावल हो, आप इसे बार बार खाओगे। ट्रस्ट मी, इतनी टेस्टी हुई थी। मैं एवं ही नहीं बोल रही, यूँ ही नहीं बोल रही। जब तक आप इसे ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको इसका फ्लेवर समझ ही नहीं आएगा। एनीवेज़, मैंने मखानों को रोस्ट करके निकाल लिया है। मैंने कास्ट आयरन का कढ़ाई लिया है और इसी कढ़ाई में वापस से हम बटर डालेंगे। बटर के साथ में मैं थोड़ा सरसों का तेल भी ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो सिर्फ बटर या फिर घी में भी बना सकते हो। मैंने दोनों डाली है क्योंकि बटर ना जल जाए, इसलिए मैंने थोड़ी सरसों का तेल भी डाला है। साथ में तड़के में हम डालेंगे थोड़ी सी ज़ीरा, और एक सूखी मिर्ची ली है मैंने, उसको मैंने तोड़ के डाली है। और साथ में अब हम कड़ी पत्ता भी डालेंगे इसमें। याद रखिए फ्रेंड्स, उबालते वक्त मैंने तेज पत्ता डाला है और अभी तड़के में मैं कड़ी पत्ता डाल रही हूँ। कड़ी पत्ते से भी इतनी अच्छी टेस्ट इसकी एनहांस हो जाती है कि अब मैं क्या ही बताऊँ। तो कड़ी पत्ता को मैंने तोड़ के डाली है। आप चाहो तो साबुत भी वैसे ही डाल सकते हो। इससे फ्लेवर और एनहांस हो जाएगा, क्योंकि थोड़ी पुरानी हो गई थी, फ्रिज में थी, तो तोड़ के डालने से ना अच्छे से वो फ्लेवर अच्छे से आएगा। तो अब मैंने हरी मिर्ची डाल दी है, बड़े बड़े मोटे मोटे टुकड़ों में काट के। और साथ में मैंने 3 प्याज और थोड़े से लहसुन और अदरक को कद्दूकस करके डाल दिया एक ही साथ तड़के में। और फ्रेंड्स, एक बात याद रहे, ये तड़का जितना भुनेगा, ये मसाले जितने भुनेंगे और दाल को हम वापस से तड़के में डालने के बाद 20 मिनट्स और पकाएंगे, उससे इसका टेस्ट इतना अच्छा लगेगा। क्योंकि दाल मखनी का मतलब ही है, जितना वो मखता है उतना ही टेस्टी लगता है। और अब मैंने 4 टमाटर लिए हैं। 4 टमाटर को मैंने काट के ना इसमें डाल दिया है कढ़ाई में। और साथ में कुछ बेसिक मसाले डालेंगे, जैसे कि ज़ीरा हो गया और धनिया पाउडर और हल्दी और नमक। और इन सबको हमें अच्छे से मिलाना है। थोड़ी सी मैं चीनी भी डाल रही हूँ, और इसीलिए डाल रही हूँ क्योंकि जो टमाटर का फ्लेवर है और ओवरऑल जो इसका बैलेंस है ना, वो अच्छे से बैलेंस हो जाएगा। इसीलिए मैंने इसमें चीनी भी डाली है। और आप जब तड़के भूनते वक्त नमक डालोगे ना, थोड़ा ध्यान से डालिएगा, क्योंकि हम बटर भी यूज़ कर रहे हैं। हम दाल को पकाते वक्त भी हमने यूज़ किया हुआ था नमक, तो आप ध्यान रखिएगा नमक का, उस हिसाब से ही आप डालिएगा। तो चीनी को, हल्की सी चीनी बैलेंस करने के लिए, और साथ में बेसिक मसाले जो कि हल्दी, जीरा, धनिया पाउडर, और साथ में मैंने कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल दी है। इन सब को मैंने अच्छे से भूना है। सारी चीज़ों को अच्छे से हमें भून भून के पकाना है। जितना भूनेगी उतनी ही ज़्यादा स्वादिष्ट
बनेगी। तो इसे आप अच्छे से भूनते रहिए। जब अच्छे से तेल छोड़ देगी ना, उसके बाद ही हम इसमें पका हुआ दाल डालेंगे। तो आप इसे जितना भूनोगे ना, ट्रस्ट मी, फ्लेवर इज़ लाइक ऑसम। मैं बोल रही हूँ, मेरे मुंह से पानी आ रही है, क्योंकि ये मैंने चावल के साथ भी खाई है और पराठे के साथ भी खाई। इट गोज़ रियली वेल विद बोथ ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। आप नॉर्मल रोटी के साथ, फुल्के के साथ भी खा सकते हो। बहुत बहुत ही लाजवाब है। तो जैसे मसाला मेरा भुन गया, मैंने दाल को डाल के घोटा है, और घोटा है मतलब फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखा रही हूँ। इट वाज अराउंड 20 मिनट्स मैंने इसी तरीके से सब घोट घोट के पकाया है, क्योंकि जितना घुटेगी ना दाल इसके साथ, उतना ही स्वादिष्ट बनती है। ऑलमोस्ट फ्लेम को मीडियम करके आपको अच्छे से घोट घोट के इसको पकाना है, और साथ में कसूरी मेथी ढेर सारा, खूब सारा हाथों में मसल के डालना। जो भुने हुए मैंने मखाने रखे थे ना, वो भी मैंने इसमें डाल दिया, और साथ में फ्रेश मलाई दूध की जो मेरे पास पड़ी थी ना, उसको भी मैंने घोट के इसमें डाल दी है। और इन सबको हमें अच्छे से ऑलमोस्ट 20 मिनट्स तक इस दाल को पकाना है। और इसमें मैं डबल तड़का लगाऊंगी। आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि हर रोज़ ऐसी रिच आइटम हम खाते नहीं, हम कभी कभार खाते हैं। तो इसे हम रेस्टोरेंट से भी बढ़िया लगता है घर पे अगर हम बनाते हैं तो अब ये देख सकते हो, ऑलमोस्ट मैंने फास्ट फॉरवर्ड में लिया है, इसीलिए आपको शॉर्ट लग रही होगी, बट इट वॉज अराउंड 20 मिनट्स मैंने इसको घोट घोट के पकाया। तो मैंने सर्विंग बाउल में निकाल लिया। अब इसकी मैं एक दूसरी तड़का लगाऊंगी, और तड़का भी मैंने बटर से ही लगाया। आप चाहे तो घी और तेल दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। साथ में तड़के में मैंने ज़ीरा डाला है, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है, और अपनी देगी मिर्च का पाउडर, जो कि तीखा नहीं होता, जस्ट कलर के लिए मैं डाल रही हूँ। और इन सबको अच्छे से मिला के हमें ऊपर से पोर कर देना है। इससे ना स्वाद अलग ही लेवल का पहुँच जाता है। एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये कभी कभार वीकेंड में एक बार, तो महीने में एक बार तो ट्राई कर ही सकते हो। आप इसमें बटर की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, बट मैंने फिर भी जितना हो सके कम से कम ही डालने की कोशिश की है। फ्रेंड्स, प्लीज़ 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 डू ट्राई दिस। इफ़ यू डोंट लाइक, कम अगेन एंड गिव मी गाली। आई विल take it easily. Thank you so much for watching. Bye bye, take care.